औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मस्जिद में इल्ज़ाम गूंजा और सुलेमान अकेला रह गया। असर की अज़ान ख़त्म हुई तो मस्जिद में गैर मामूली बेचैनी थी। वही दीवारें जो कल तक अज़ान पर खामोश थीं आज सरगोशियों से भरी थी। सुलेमान वज़ू खाने से निकला तो महसूस हुआ कि नज़रें उस पर टिकी हुई हैं, कुछ शक की, कुछ सवाल की और कुछ ऐसी जिनमें रहम नहीं था। वो इल्ज़ाम जो तीर बनकर आया। अचानक सफ़े आखिर से एक आवाज़ उठी, इमाम साहब, यही है ना वो लड़का जिसका माजी सब जानते हैं? क्या मस्जिद में ऐसे लोगों को अजान देनी चाहिए? खामोशी चीख बन गई। सुलेमान के कानों में शोर भर गया। उसका दिल चाहा ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। इमाम साहब का इम्तहान। इमाम साहब खड़े हुए। भाइयों, अगर मस्जिद सिर्फ पाक लोगों के लिए होती तो सबसे पहले हम दरवाजे बंद कर देते। ये अल्लाह का घर है और यहाँ सबसे पहले टूटे हुए दिल आते हैं। कुछ लोग खामोश हो गए, मगर इल्ज़ाम अभी भी हुआ में माजी की गवाही। वही 3 लड़के जो कल आए थे आज भी पीछे खड़े थे। एक बोला, हम गवाह हैं कि सुलेमान हमारे साथ गलत कामों में शामिल था। एक लम्हे को वक़्त रुक गया। यह सच था लेकिन अधूरा सच। सुलेमान ने सर उठाया। आंखों में आंसू नहीं, आग नहीं, बस सच था। सुलेमान का एतराफ़। वो आगे बढ़ा। हाँ, मैं वही हूँ। मैंने गुनाह किए। मैंने मस्जिद से मुंह मोड़ा। मैंने खुद को अंधेरे में रखा। लेकिन मैंने सजदे में खुद को तोड़ दिया है। अगर मस्जिद में जगह सिर्फ बेगुनाहों के लिए है तो मैं पहला हूँ जो बाहर चला जाएगा। इसकी आवाज़ टूट गई। खामोशी और एक बूढ़े का सवाल। अचानक एक बूढ़ा शख्स उठा। वो बोले, बेटा, ये बताओ तुमने अजान क्यों दी? नाम के लिए या रब के लिए? सुलेमान ने कहा, अगर नाम के लिए होती तो आज यहाँ ना हो खड़ा होता। बूढ़े की आंखें नम हो गईं। एक औरत की गवाही। सफ़े ख़वातीन से आवाज़ आई, मेरा बेटा पिछले हफ्ते इस लड़के के पास बैठकर नमाज सीख रहा था। अगर ये गलत है तो मेरा बेटा गलत क्यों नहीं हुआ? मस्जिद में लर्जिश दौड़ गई। इमाम साहब का फैसला। इमाम साहब ने कुरान उठाया। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। ये फैसला हम नहीं करेंगे। ये फैसला सुलेमान के अमाल करेंगे। आज से ये मस्जिद इसकी निगरानी करेगी और अगर इसका कदम डगमगाया तो सबसे पहले मैं उसे रोकूंगा। वो रात जब सुलेमान ने खुद को अल्लाह के सुपर्द कर किया। सुलेमान इशा के बाद अकेला मस्जिद में बैठा रहा। या अल्लाह, अगर मुझे रखा गया है तो खुद संभाल लेना, क्योंकि मैं अपने बल पर नहीं चल सकता। वो सजदे में गिर गया और देर तक रोता रहा। सबक नंबर 1, सच बोलने वाला अकेला ज़रूर होता है मगर हारा हुआ नहीं। नंबर 2, मस्जिद गुनाहों से भागने वालों की नहीं, पलटने वालों की जगह है। नंबर 3, एतराफ़ इंसान को छोटा नहीं करता बल्कि अल्लाह के करीब करता है। नंबर 4, इल्ज़ाम लोग लगाते हैं, फैसला रब करता है। नंबर 5, जो खुद को अल्लाह के हवाले कर दे उसे दुनिया का फैसला नहीं गिरा सकता।